नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। कई लोग इसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की साजिश मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स का नतीजा भी बता रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि ये एक हादसा था, और वो भी इसलिए क्योंकि रईसी और उनके साथी जिस अमेरिकी हेलीकॉप्टर में उड़ान भर रहे थे वो काफ़ी पुराना था। उस हेलीकॉप्टर के हादसे का शिकार होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा थी। सवाल ये है कि आखिरकार ईरान के इतने महत्वपूर्ण और पावरफुल पद पर बैठे हुए रईसी 40-50 साल पुराने अमेरिकी बेल 212 हेलीकॉप्टर में उड़ान भर ही क्यों रहे थे। दरअसल इन हेलीकॉप्टर्स को ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने अमेरिका से खरीदा था। उनके शासनकाल के दौरान ये खरीदे गए थे। ईरान ने बेल 212 हेलीकॉप्टर्स को 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले खरीदा था। ईरान के पास इस तरह के 10 हेलीकॉप्टर्स बताए जाते हैं जो अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका की पाबंदियों के चलते ईरान ना तो इनके मेंटेनेंस के लिए अच्छे कलपुर्जे खरीद पाता है और ना ही किसी दूसरे मुल्क के साथ ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स की कोई बड़ी और अच्छी डील कर सका है। वो अमेरिका जिसने ईरान को उस वक्त के सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स दिए थे, उसने ईरान पर इतनी कड़ी पाबंदियां आखिरकार क्यों लगा दी, ये एक सवाल है। और इसका जवाब है 1979 की ईरान की इस्लामिक क्रांति, जिसने अमेरिका को ईरान का जानी दुश्मन बना दिया। आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच ऐसी कौन सी अदावत, ऐसी कौन सी दुश्मनी है जिसने इन दोनों मुल्कों को हाल ही में जंग के इतने करीब लाकर खड़ा कर दिया और अमेरिका ने ईरान पर कई सालों से इतनी बड़ी पाबंदियां लगा रखी हैं। इस वीडियो में हम इस पूरे वाकये की बात करेंगे। पहले बात करते हैं इतिहास की, ताकि उससे मौजूदा हालात को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। मिडिल ईस्ट के बाकी इलाकों की तरह ईरान में भी खनिज तेल के बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब अमेरिका इस दुनिया की महाशक्ति बन गया था, तो उसने मिडिल ईस्ट में इन तेल के भंडारों पर अपना आधिपत्य जमाने, अपना इन्फ्लुएंस पैदा करने की भरपूर कोशिश की। इस इलाके के दो बड़े देश सऊदी अरेबिया के साथ तो अमेरिका की डील हो गई, लेकिन जो दूसरा बड़ा देश था ईरान, उसके साथ उसकी बात नहीं बन पा रही थी। साल 1953 में अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस की एजेंसी है CIA, उसने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में जनता के वोट से चुने गए PM मोहम्मद मुसाद्दिक का तख्ता पलट करा के शाह रजा पहलवी को ईरान के तख्त पर बिठा दिया। मोहम्मद मुसाद्दिक वो शासक थे जो अमेरिका को ईरान में अपनी मनमानी करने से रोक रहे थे। CIA ने दुनिया में कई जगह तख्ता पलट करवाए हैं। ये उनका पहला प्रयोग था ईरान में तख्ता पलट कराने का। दरअसल मोहम्मद मुसाद्दिक ईरान के तेल भंडारों का नेशनलाइजेशन करना चाहते थे, जिससे अमेरिकी कंपनियों पर लगाम लग जाती। लेकिन उन्हें हटाकर ईरान के तख्त पर बिठाए गए शाह रजा पहलवी ने अमेरिका को, यानी अमेरिकी कंपनियों को खुली छूट दे दी। साल 1979 तक ईरान में अमेरिकी कंपनियों के साथ साथ अमेरिकी कल्चर की भी जमकर एंट्री हुई, और ये वो दौर था जब ईरान में महिलाएं बिकिनी पहनकर आज़ादी के साथ घूमा करती थी। लेकिन इसी बीच ईरान की आवाम के जो रूढ़िवादी तबका था या उसका बड़ा पार्ट था, उसके मन में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ता चला गया। साल 1979 में ईरान के इस्लामिक क्रांति ईरान में हुई। शाह रजा पहलवी को सत्ता से हटाया गया, उनकी सत्ता को उखाड़ फेंका गया। 16 जनवरी 1979 को ईरान के शाह देश छोड़कर भाग गए और निर्वासन में जीते रहे। अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी जो धार्मिक गुरु थे, उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। 1 अप्रैल 1979 को ईरान को एक इस्लामिक देश अनाउंस किया गया, घोषित कर दिया गया। बस यहीं से ईरान और अमेरिका के बीच में दुश्मनी का बीज पड़ गया। ये दुश्मनी तब और ज़्यादा आगे बढ़ गई जब इस्लामिक क्रांति के बाद कुछ ईरानियन स्टूडेंट्स ने तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास के 52 अमेरिकी नागरिकों को, जो उसमें काम करते थे, 444 दिन तक बंधक बनाकर रखा। तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिकी प्रेसिडेंट जिमी कार्टर अपने लोगों को नहीं छुड़ा सके, और उन्हें ईरान ने तभी रिहा किया जब जिमी कार्टर की सरकार गई और उनकी जगह रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ईरान का पड़ोसी मुल्क है इराक। इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से शह लेकर ईरान पर हमला किया इस्लामिक क्रांति के बाद, और 1980 से 1988 तक 7-8 साल पहला खाड़ी युद्ध हुआ इन दोनों मुल्कों के बीच। इस जंग में अमेरिका सद्दाम हुसैन के साथ था और ईरान को जान माल का काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। बाद में जब सद्दाम ने कुवैत पर भी हमला किया तो अमेरिका का ध्यान ईरान से हटकर इराक पर चला गया।
और 2 बार अमेरिका ने इराक पर हमला करके सद्दाम हुसैन के शासन का अंत कर दिया। सद्दाम हुसैन की मौत के बाद इराक पर ईरान का असर काफ़ी बढ़ गया और एक तरीके से कहा जाए कि अमेरिका इराक की जंग का फ़ायदा ईरान को हुआ। अब इराक पर अमेरिका का प्रभाव ईरान का प्रभाव काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसी बीच ईरान की समझ में आ गया कि अमेरिका के साथ उसकी दुश्मनी लंबी चलेगी और उस दुश्मनी के चलते अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र उसे खतरा महसूस हुआ और सुरक्षा की गारंटी के तौर पर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश शुरू की। तो वहीं अमेरिका और उसके साथी देशों ने ईरान पर इतनी पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया कि उसके लिए अपने कच्चे तेल को बेचना भी मुश्किल हो गया। ऐसा नहीं है कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की कोशिश नहीं हुई हो। सबसे ज़्यादा सीरियस प्रयास तो साल 2015 में हुए थे, जब बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में ईरान के साथ एक ऐतिहासिक डील हुई थी। इस डील के तहत ईरान खुद पर लगी पाबंदियों को हटाने के एवज में या उनके हट जाने के एवज में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने के लिए राजी हो गया था। लेकिन अमेरिका में सत्ता बदली और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने तो उन्होंने ईरान के साथ हुई इस डील को रद्द कर दिया और ईरान फिर से अमेरिका के रेडार पर आ गया और कहा जाता है कि उसके बाद से ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम दोबारा से शुरू कर दिया। यूँ तो मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर मुस्लिम दोस्त जो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं वो इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन ईरान एक ऐसा देश है जो अपने गुरिल्ला संगठनों के जरिए, जो साथी संगठन है जैसे हमास है या हिजबुल्लाह या हूती विद्रोही हैं, उनके ज़रिए इजराइल के लिए लगातार खतरे खड़े करता रहता है। फिलिस्तीन का संगठन हमास तो उसको ईरान की काफ़ी एक्टिव मदद मिलती है। लेबनान में मौजूद भारी हथियारों से लैस संगठन हिजबुल्लाह को ईरान ने ही खड़ा किया है। यही नहीं, ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपनी फौजी ताकत को भी काफ़ी मजबूत बना लिया है और अब वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी बड़ी भूमिका निभाना चाहता है। और या यूँ कहें कि यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान रूस को ड्रोन्स और बाकी गोला बारूद की सप्लाई करके निभा भी रहा है। यही वजह है कि ईरान अमेरिका की आंखों में खटकने लगा है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर दें। नमस्कार।